पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं। भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीनों में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग. China's yuan is at a 16-year low, and the country appears to be experiencing deflation. Economists say these are signs China could be facing an extended economic downturn. आपने कहा मुल्क की माशियत IMF के मरहूने मिन्नत है, मैं माफी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटिलेटर पे है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी न्यूज है हमारे खित्ते से, और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। हालात जू के तू रहे तो खदशा ये है कि रेलवे अगले 5 साल में बंद होने के करीब पहुंच जाएगी। और अगर इन्होंने मईशत अब ठीक ना की और आवाम के लिए कुछ खुशहाली ना लाए अगले जितनी देर इनकी गवर्नमेंट है, तो फिर जाहिर है कि इनके हालात और भी खराब हो जाएंगे। मार्केट कैप दैट हैज टच्ड द 400 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान मतलब एक न्यूज तो चल ही रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर रेलवे जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ में यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सारे के सारे जो यहाँ पर सेगमेंट है वो बंद हो रहे हैं, अगर मान लीजिए पाकिस्तान कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, मतलब टुकड़े हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी ग्रुप है जो कि अपने हिसाब से कई सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे। और उसमें अगर मान लीजिए कि और चीजें तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान के पास है, अगर उसका कुछ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी कोई समझाता होगा कि भाई हम न्यूक्लियर हथियार ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि आतंकवादियों के हाथ में ये हथियार लग जाते हैं तो फिर हम कैसे, मतलब उन लोगों को तो यही है कि भाई यहाँ तो हम कुछ करने मरने ही आए हैं, यहाँ पर हमें तो जो ऊपर जाकर ही जिंदा रहना है, बहादुर तो वहीं मिलेगी। तो अब उनको कोई समय लगेगा नहीं न्यूक्लियर का बटन दबाने में। तो यहाँ पर जो ये नजम सेट्टी बता रहे हैं यही बता रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूले। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी न्यूज है हमारे खित्ते से, और वो ये है, और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वो कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट से भी है। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं उन्होंने, उनके पास आई थिंक वो 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे, और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्जों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं, और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें
अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर को 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉरी इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 years की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को, और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये सारी बात है वो जिसे कहते हैं ना इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवुड, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट हैं, तो 3 लाख के करीब वो मज़ीद करने जा रहे हैं।